फ्रेंड, आज की यह वीडियो कक्षा 8, 9 और 10 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज के तीसरी भुजा का मान, तीसरी भुजा की लंबाई निकालना बताएंगे। तो जैसे हमारे पास कई प्रकार के त्रिभुज हैं, उसमें 2 भुजाओं की लंबाई दी गई है और तीसरी भुजा की लंबाई हमें निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर एक चीज़ आपको हम बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है और कैसे लगता है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के त्रिभुज हैं। मान लीजिए ये ABC कोई त्रिभुज है, तो इसमें हमारा कोण जो है, एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें एक भी कोण 90 अंश का नहीं है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा पाएंगे। अगर हमारे पास इस तरह से एक सीधी खड़ी रेखा और इस तरह से है और इस तरह से चरकोना यहाँ पर बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 अंश है। अगर लिखा भी नहीं है, इस तरह से बना है तो 90 अंश है, और अगर इस तरह से राउंड में बना है, इसका मतलब ये 90 अंश नहीं है। तो जिस त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में एक कोण इस तरह से बना होगा, उसी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगा सकते हैं। चाहे वो इस तरह से बना हो, चाहे वो देखिए यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर ऐसे बनाकर अगर छोड़ दिया है, तब भी आप समझ जाइए कि ये 90 अंश है। तो जिस त्रिभुज में 90 अंश का कोण, एक कोण 90 अंश का होगा, उसी त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और उसी में हम तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे निकालते हैं ये आपको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास 2 सवाल दिए गए हैं। कैसे हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से? यहाँ पर एक भुजा है और ये दूसरी भुजा, तीसरी भुजा का हमें मान निकालना है। मान लीजिए तीसरी भुजा का निकालना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यक्स, इसको हम यक्स मान लेंगे। मान लीजिए इसकी लंबाई यक्स है। तो हम निकालते कैसे हैं? देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप देखिए कि 90 अंश का कोण हमारा कहाँ बना है। यहाँ पर इस तरह बना है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 90 अंश है। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि देखिए, त्रिभुज में जैसे ये है, ये जो 90 अंश का कोण होता है, इसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, और इनमें से जो नीचे होती है वो आधार होती है, और इस तरह से जो खड़ी होती है इसको हम लंब बोलते हैं। इसी तरह से अगर इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने की ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और इन दोनों में से आप किसी को भी आधार या लंब मान सकते हैं। तो हम इसको आधार मान ले रहे हैं और ये लंब मान ले रहे हैं। तो इस तरह से जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और जो इससे दोनों लगी हुई होती हैं, इस 90 अंश के कोण से लगी हुई होती हैं, वो दोनों आधार और लंब होती हैं। इस तरह से यहाँ पर भी देखिए, 90 अंश से लगी हुई भुजा आधार और लंब होती है। अब देखिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमें कैसे निकालना है? जैसे इस तरह से आपको अगर दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? जो 90 अंश से लगी हुई दोनों भुजाएं हैं, उनको लिख लेना है बारी बारी से। पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए यक्स, और ये वाली लिख लीजिए 6। अब देखिए, इन दोनों को जो लगी हुई हैं, इन दोनों को हमने लिख लिया। फिर जो इसके सामने की भुजा होगी उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर 10 लिख लिया। इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इस तरह से आप लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, हम लोग हल करते हैं, यहाँ पर जगह कम है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इससे लगी हुई भुजा को लिख लेंगे, यक्स को। फिर आपको ये वाली लिख लीजिए 6, और फिर इसके सामने वाली आप लिख लेंगे 10। इस तरह से आप लिख लिए। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है और यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है, और दोनों को, तीनों को इस तरह से स्क्वायर कर देना है। तीनों पर घात 2 लगा देना है। अब यही देखिए, सूत्र हमारा बन जाता है। ये क्या है? 10 क्या है? कर्ण। यहाँ से देखिए, जो इस कोण के सामने की भुजा होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कर्ण कहते हैं। और ये नीचे वाला क्या होता है? आधार होता है, और ये लंब है। अब देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये क्या है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारा सूत्र क्या निकल के आया? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, 10 का स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो हमारा सूत्र क्या निकला? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। इसी सूत्र पे हम लोग सवाल निकालते हैं। तो आपने देखा कि ये सूत्र कैसे निकल के आया। जो सामने की भुजा होती है, इसका स्क्वायर, इसका वर्ग,
इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। मतलब इसका योगफल और इसका योगफल दोनों का वर्ग करके योगफल करेंगे, जोड़ देंगे तो इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल गया। अब हमें इसका मान निकालना है, तो हमने इसी तरह से मान निकालना है। यहाँ पर देखिए हम इस तरह से लिख लेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा। पहले जो दोनों भुजाएं लगी हुई होती हैं उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से आपको लिख के बता रहे हैं। दोनों जो भुजाएं लगी हुई हैं उसको लिख लेंगे यहाँ पर, और इस तरह से तीसरी भुजा लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर बराबर लगा देंगे और तीनों पर घात चढ़ा देंगे। इस तरह से हमने कर लिया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो आपको एक चीज़ बता दें कि अगर जिस पे इस तरह से घात लगी हुई होती है उसको कैसे, जैसे देखिए यक्स पर 2 घात लगी है, इसका मतलब यक्स गुणे यक्स। 6 पर देखिए 2 घात लगी है, इसका मतलब है 6 गुणे 6 बराबर कितना आएगा 36। अगर 4 पे 2 घात लगी है, इसका मतलब 4 गुणे 4 बराबर क्या आएगा 16। इसी तरह से होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 10 पे 2 घात लगी है, इसका मतलब है 10 गुणे 10 बराबर कितना आएगा 100 आएगा। तो इस तरह से जिस पे घात लगी होती है उसका मतलब होता है कि 2 बार उसका गुणा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे इसी तरह से, जैसे यक्स का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, प्लस 6 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 36 बराबर 10 का 2 बार करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यक्स का स्क्वायर जो जिसका मान हमें निकालना होता है उसको हम अपने बाएं साइड रखते हैं और सारी संख्या को दाहिने तरफ भेज देते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 100 माइनस 36। 100 में से 36 आप घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 64। अब देखिए इसको कैसे हल करना है। जब किसी संख्या के ऊपर इस तरह से करनी लगी हुई होती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे हल करते हैं। इसका मतलब होता है कि करनी अगर लगी हुई है तो उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इस तरह से उसका मान निकालेंगे। तो अभी हम बताएंगे आगे एक सवाल और करने के बाद। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा हमारा सवाल है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बना हुआ है, इस तरह से है। इसका मतलब ये वाला 90 अंश का कोण है। इसके सामने की भुजा हमारा कर्ण है, इसके सामने की भुजा कर्ण है और ये दोनों लगी हुई भुजाएं हैं। तो इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। इन दोनों लगी हुई भुजाओं को पहले लिख लेंगे। 12 लिख लिया, 9 लिख लिया और यक्स लिख लिया। अब सबका हम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर हम धन लगा देंगे, जोड़ का निशान, और यहाँ पर बराबर का निशान। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय बन गया। अब हम सबका स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर मतलब होता है 12 गुणे 12 मतलब कि 144 आ जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 9 गुणे 9 मतलब कि 81 हो गया, बराबर यक्स का स्क्वायर आ गया। अब देखिए इनको हम जोड़ लेंगे, 4 1 5 हो जाएगा, 8 4 12, 12 का 2 और 1 1 2 बराबर आ जाएगा यक्स का स्क्वायर। अब देखिए यक्स स्क्वायर बराबर इतना दिया है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर बराबर 225। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर हमारा घात लग जाएगा, तो ये हो गया 225 करनी में। अब चलिए इन दोनों को कैसे हम हल करेंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे करनी किसी के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हम उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस तरह से इसको हम काटेंगे, मान लीजिए 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छक 12, 16 दूना 32 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर है, इसका मतलब हम 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, तो इस तरह से बना लेंगे। फिर 1 1 इसमें से निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना है, 2 दूना 4 दूना 8। तो करनी में 64 का मान कितना आ गया, 8 आ गया। इस तरह से 8 आ गया हमारा। तो अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 8। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारी तीसरी वाली भुजा है इसका मान है 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से इसमें भी हम निकालेंगे। जैसे देखिए 225 है, 225 को आप काटिए, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करिए। पहले हम 5 से काटते हैं, 5 चौको 20 और 5 पच्चे 25। यहाँ पे देखिए 5 चौक 20, 20 गया और यहाँ पर 2 चला गया तो 25 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9,
फिर इसको 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखिए 5 5 का जोड़ा बन गया, दो मतलब एक 5 का जोड़ा बन गया, एक 3 का। तो हम लिखेंगे 5 × 3 बराबर 15। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 15। यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब देखिए अगर किसी भी संख्या का इस तरह से, जैसे मान लीजिए पूरा यहाँ पर गुणनखंड नहीं बन रहा है, गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, अगर मान लीजिए इसमें 2 संख्या का गुणनखंड बन गया, अगर यहाँ पर एक और बचा रहता, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है और यहाँ पर 2 इस तरह से बचा हुआ है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब इन जिसका जोड़ा बनेगा उसका गुणा कर लेंगे। मान लीजिए इन दोनों का जोड़ा बन गया तो हमने इनका गुणा कर लिया, 3 × 5 = 15 हो गया। तो आप ऐसे लिखेंगे और जो बचा हुआ रहेगा उसको ऐसे करनी में लिख देंगे इस तरह से। कोई ऐसी संख्या भी आ सकती है जिसमें यहाँ पर जोड़ा ना बने, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो हम करनी में रखेंगे और जिसका जोड़ा बनेगा उसको गुणा करके इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से करते हैं। लेकिन और ऐसी भी संख्या हो सकती है, जैसे कोई संख्या हमें मिल गई जिसका एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है, जैसे मान लीजिए 30 है, तो इसका एक भी जोड़ा अगर नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे? जैसे इसको हम लोग काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दहा पे 30, 5 दूना 10 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखिए 3 का भी जोड़ा नहीं बना, 5 का भी जोड़ा नहीं बना, 2 का भी जोड़ा नहीं बना। तो जब हमारा जोड़ा नहीं बनेगा तो हम इसको ऐसे ही सवाल को रहने देंगे, करनी में 30 ही हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो चलिए और हम लोग कुछ चीज़ देख लेते हैं। अब देखिए अगर जैसे आपको इस तरह से त्रिभुज उल्टा पुल्टा दे दिया है, ऊपर दे दिया है, तब भी आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें भी आप क्या करेंगे? इसके सामने की भुजा जो होगी वो कर्ण होगी और इन दोनों जो लगी हुई भुजा हैं आधार और लंब होंगी। तो जो दोनों लगी हुई भुजा होंगी उसको आप पहले लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यक्स मान लीजिए, और तीसरा वाला 12 है। इस तरह से पहले इन दोनों को लिख लेंगे जो इनसे लगी हुई हैं और फिर लास्ट में इसको लिखेंगे। फिर उस पर तीनों पे स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे धन और यहाँ पर बराबर। तो इसी तरह से करके उसको हल कर लेंगे। अब देखिए अगर आपके पास इस तरह से कोई त्रिभुज दे दिया गया है, उनमें मान लीजिए अलग अलग, मान लीजिए इसे है 7 9 8 अलग अलग दिया गया है और इसमें कोई भी कोण नहीं, 90 अंश का कोई भी कोण नहीं है, तो इस तरह के त्रिभुज का हम पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा नहीं निकाल सकते। जैसे इसमें तीसरी भुजा यहाँ पर पूछा था क्या है, तो हम यहाँ पर तीसरी भुजा नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है। ऐसे ही देखिए इसमें है, तो इसमें क्या है, 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पर ये भुजा और ये दी गई है। इस तीसरी भुजा का मान निकाल करके आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि यक्स का मान कितना आएगा। तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय से भुजा का मान निकालने आ गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।